हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो है कनाडा और यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका रीजन में करंट जॉब मार्केट के ऊपर, जो पिछले कुछ महीनों में मार्केट का ट्रेंड रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर, या यू कैन से एम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर, इन्फ्लेशन रेट को लेकर। तो आपने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस एंड डिफरेंट रील्स में देखा होगा कि यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट है जो थोड़ा घटता जा रहा है, थोड़ा क्या काफ़ी घटता जा रहा है। एंड जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम डिटेल्स पे बात करेंगे, नंबर्स को लेकर बात करेंगे कि जो करंट मार्केट ट्रेंड है वो कैसा है, पिछले कुछ मंथ्स में कैसा रहा है, और एज पर द इकोनॉमिस्ट अगले आने वाले कुछ मंथ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रीजन के जो मार्केट ट्रेंड्स को लेकर, डिफरेंट फील्ड्स पे इसका क्या इम्पैक्ट चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, टू टॉक अबाउट द जॉब मार्केट ट्रेंड्स, हम पहले थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं। हम चलते हैं मई, जून और जुलाई के मंथ में। तो यहाँ पर लाइक दो तीन वेबसाइट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हर मंथ जो है स्टैट्स पब्लिश करती हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर, और क्या कहते हैं डिफरेंट जो जॉब फील्ड्स हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्निकल सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज, सारे फील्ड्स को ये टच अपॉन करती हैं। और फिर एक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है जिसमें उनका कनाडा का, यूएस का, इवन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को पब्लिश किया जाता है कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर मैं मई, जून, जुलाई मंथ की बात करूँ तो ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बेसिकली इंक्रीज ही हो रहा था कनाडा के अंदर भी और यूएस के अंदर भी। बट फिर भी कुछ एक ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ था, बट ओवरऑल जो है वो डिक्रीज पे ही चल रहा था मोस्टली सेक्टर्स का। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट, तो अगर हम अगस्त और सितंबर की बात करते हैं, अगस्त और सितंबर बोथ मंथ्स के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है, विच इज लाइक अ गुड साइन। बट अगर हम ओवरऑल देखते हैं ना, तो जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो बेसिकली पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय पॉपुलेशन रेशियो, राइट। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, स्पेशली कनाडा के अंदर जो है पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है। रीजन बीइंग इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स यहाँ पर इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यू वुड हैव सीन दैट इन वीडियोस, मोर ओवर ऑन द इमिग्रेशन रिफ्यूजेस वेबसाइट, कि जो नंबर ऑफ लिमिटेशंस है वो बहुत ज्यादा जा रही है लोगों को। एंड इवन स्टूडेंट्स एंड पीआर पीपल, प्रोफेशनल्स, वो जो काउंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ भी रहा है, जो नंबर ऑफ ओपनिंग्स अगर वो बढ़ भी रही है वो ऑफसेट नहीं कर पा रही है यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे वो फिर भी इतने ज्यादा बेटर नहीं लग रही हैं, इवन दो इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ जॉब्स के अंदर। साइट्स भी ऐसा कहती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, लुकिंग एट फ्रॉम टॉकिंग टू द पीपल अराउंड मी, यहाँ पर टोरंटो के अंदर, टोरंटो के अंदर, मिसिसागा के अंदर। तो जैसे मैं लिंक्डइन पर काफी एक्टिव रहती हूँ, एंड इवन दो मुझे यहाँ पे एक साल हो चुका है, तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अ स्विच। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू getting in touch with my friends to get some referrals here and there। तो पहले से बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को उनके रिज्यूमे पर। बट द थिंग इज कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर, लाइक न्यू पीपल्स की वजह से। तो ऑब्वियसली जैसे प्रोफेशनल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट नंबर ऑफ जॉब्स तो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही हैं। तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो इतना देखने में नहीं मिल रहा है, अभी तो नहीं मिल रहा है। बट सिचुएशन इज लिटिल बेटर देन प्रीवियस मंथ्स। तो अगर हम आने वाले मंथ की बात करते हैं, तो आने वाले मंथ्स में इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट तो कर रही है कि जॉब्स और थोड़ी इंक्रीज होंगी और ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा। बट अगेन जो एक हिडन फैक्टर है वो कनाडा के लिए इमिग्रेशन ही है। तो अगर जैसे नंबर ऑफ लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो अगर ज्यादा ड्रेस्टिकली बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ जॉब्स जो ओपन हो रही हैं, तो इट्स नॉट गोना ऑफसेट। और अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ऑब्वियसली देयर गोना डिक्रीज अगेन, इवन तो अगर नंबर ऑफ ओपनिंग्स जो है वो पहले से ज्यादा हो रही है। तो अभी मार्केट इतना अच्छा नहीं भी है, बट कुछ फील्ड्स में फिर भी देखा जा रहा है कि जो नंबर से बेटर है पहले से। नाउ अगर हम फील्ड्स की बात करते हैं, तो जैसे कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, टेक्निकल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, राइट। तो पहले मई, जून, जुलाई में क्या हो रहा था कि टेक्निकल सर्विसेज हो गया, एजुकेशनल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब डिक्रीज ही हो रहा था। अभी प्रेजेंटली कुछ जॉब सेक्टर्स में इंक्रीज देखने को मिला है जो इंक्लूड करते हैं टेक्निकल सर्विसेज को, साइंटिफिक रिसर्च को, ट्रांसपोर्टेशन को। इवन हेल्थ केयर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है जॉब्स को लेकर रिसेंटली। बट कुछ एक सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जिसमें कोई ग्रोथ की बजाय बल्कि डिक्रीज ही देखने को मिल रहा है, लाइक रियल स्टेट हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इवन एजुकेशनल सर्विसेज में भी काफी डिक्रीज हो रहा है जॉब्स के अंदर। So that is how the current trend is going on.
और अगर हम आने वाले कुछ मंथ्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आर एक्सपेक्टिंग कि जिनमें ग्रोथ हुआ है उनमें थोड़ा बहुत और ग्रोथ देखने को मिलेगा। मोरोवर जिन सेक्टर्स में जैसे अभी डिक्रीज हुआ है, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, तो इनमें भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि अब थोड़ा इंक्रीज होगा। जैसे हाउसिंग में भी थोड़ा इंक्रीज होगा, रियल स्टेट में अभी पीछे रियल स्टेट काफी बुरा रहा है कनाडा के अंदर, बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा बेटर होगा अब आने वाले मंथ्स में। बट अगेन as I was saying, the population is growing too much here, तो इसका एडवर्स इफेक्ट तो रहेगा ही कहीं ना कहीं। एंड लास्टली मैं टच अपॉन करना चाहती हूँ सर्वाइवल जॉब्स के ऊपर, क्योंकि सर्वाइवल जॉब्स जो है वो भी काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। जैसे कि स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आते हैं तो वाइल डूइंग देयर स्टडी राइट, तो वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं जिन्हें सर्वाइवल जॉब्स कहा जाता है। जैसे वेयर हाउस में, रिटेल में मोस्टली लोग जॉब करते हैं, या फूड प्लेसेस पे करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, कॉफी हाउसेज में जॉब करते हैं। तो इन वाले जॉब्स में भी थोड़ा पहले से बेटर हुआ है। देयर वाज अ टाइम जब स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी जॉब नहीं मिल रहा था अभी पिछले कुछ मंथ्स में, एंड वो एक्चुअली में घर पर ही थे एंड दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव हियर। द जीआईसी पर सबका चल रहा था, बट नाउ एज पर द फ्रेंड्स, एज पर माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अराउंड, तो मैंने जो देखा है कि अब फिर भी पहले से बेटर है। कि पहले पूरा पूरा वीक स्टूडेंट्स घर पे बिता रहे थे, दे वर नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब। अभी भी पहले से फिर भी बेटर है, लाइक 2-3 दिन मिल जाते हैं अब हफ्ते में उन्हें काम करने के लिए, तो इट्स बेटर देन अर्लियर। बट काफी पहले, जैसा हम कुछ साल पहले की बात करते हैं जब काम बहुत होते थे स्टूडेंट्स के पास, इवन स्टूडेंट्स यूज टू जगल थ्रू 2-3 जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, तो पहले सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा था। बट फिर कोविड में काफी बेकार हो गया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज आया, बट देन अगेन इट वेंट डाउन। जैसे कि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, इन्हीं दिनों की, जब मैं कनाडा में एक्चुअली मैं आई थी, सितंबर में ही आई थी मैंने, सितंबर अगेन, तो उस टाइम पे जब मैं जॉब ढूंढ रही थी द मार्केट वाज लिटरली गोइंग डाउन। तो इनफैक्ट मेरे कुछ जॉब ऑफर्स जो मुझे मिलने वाले थे वो भी होल्ड पे चले गए थे, बिकॉज रिसेशन स्टार्टेड किकिंग इन। तो वो टाइम बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। अभी थोड़ा ठीक है, एंड वी आर होपिंग थिंग्स विल बी बेटर फॉर कनाडा इन द अपकमिंग मंथ्स। एंड अबाउट दी सर्वाइवल जॉब्स फॉर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जब अपना स्टडी कंप्लीट भी करते हैं तो उसके बाद जैसे यहाँ पे मार्केट के अंदर जब फुल टाइम जॉब करने लग जाते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कनाडा की, कि 5 out of 5 जस्ट वन स्टूडेंट एंड्स अप वर्किंग इन देयर ओन फील्ड। तो मतलब कि यहाँ पर लोग जिस फील्ड में स्टडी करते हैं एक्चुअली में उसमें जॉब नहीं करते हैं। मतलब एक 5 में से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो अपने फील्ड में जॉब करता है, विच इज लाइक आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि लोग किसी मतलब अपना करियर बनाने यहाँ पे आते हैं, स्टडी फील्ड चूज करते हैं, एंड स्टिल वो उस फील्ड में जॉब नहीं करते। नाउ माय 2 सेंट्स फॉर द पीपल हु आर कमिंग इन कनाडा। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं, परमिट वर्क परमिट पे आ रहे हैं, या फिर पीआर पे आ रहे हैं, तो आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए यहाँ के मार्केट के लिए। तो अगर आप न्यूली आ रहे हैं, फर्स्ट डू योर रिसर्च अबाउट योर फील्ड, क्योंकि हर मंथ चेंज होता है कि किस फील्ड में कितना जॉब चल रहा है। पर जब आप कुछ एक मंथ स्टडी करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि आपका जॉब मार्केट कैसा रहने वाला है। नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो अपने मार्केट ट्रेंड देख लो एंड उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रहो उस चीज के लिए जो आप फेस करने वाले हो यहाँ पे आकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके फील्ड में कुछ सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे मैं आईटी में हूँ, मैंने भी यहाँ पे आके काफी सर्टिफिकेशन करी है, मैंने इंडिया से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, तो दैट रियली हेल्प्स यू आउट। तो उससे आप जब अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो कि आप किसी चीज में सर्टिफाइड हो, तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, रिक्रूटमेंट में लोग हैं, वो उसको काफी इम्पोर्टेंट समझते हैं, एंड योर रिज्यूमे एक्चुअली स्टैंड्स आउट। तो अगर आप कुछ एक ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल एआई, मशीन लर्निंग आईटी में काफी ज्यादा चल रहा है, क्लाउड्स, तो क्लाउड्स है जैसे काफी टाइम से मतलब है चर्चा में, तो आप क्लाउड से रिलेटेड भी जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं। इवन मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं आईटी फील्ड में हूँ, आई नो लॉट अबाउट आईटी कोर्सेज, तो दे कैन हेल्प यू गेट अ जॉब फास्टर। सो गाइस, ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं कि जॉब मार्केट कैसा रहता है, इम्प्रूव होता है या नहीं होता है। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।